व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके एलओडी2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 70 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। सो लेट्स रीड। देयर वर ए 10 रुपीज़ नोट एंड बी 100 रुपीज़ नोट। If there had been a 100 rupees note and B 10 rupees note, the amount would have been 200% more। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो 10 रुपये के नोट थे ना, वो नंबर ऑफ नोट्स थे ए, एंड 100 रुपये के कितने नोट थे, बी नंबर ऑफ नोट्स थे। इफ़ देयर हैड बीन ए 100 रुपीज़ नोट, अच्छा अगर इसका उल्टा होता कि ए 100 रुपीज़ के नोट होते एंड बी 10 रुपीज़ के नोट होते, तो क्या होता, द अमाउंट वुड हैव बीन 200% मोर। तो जो अमाउंट होती ना वो 200% ज़्यादा होती। ठीक है, तो ओल्ड सिनेरियो में हम अमाउंट निकालते हैं। सो ओल्ड सिनेरियो में अमाउंट था। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड बाय नोट की वैल्यू कितनी है ना। तो जैसे कि 10 रुपये का नोट है और मेरे पास 2 नोट हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 10 इंटू 2 दैट इज़ 20, है ना। एंड 100 रुपये का नोट है एंड मेरे पास 3 नोट हैं, तो 100 इंटू 3 300 रुपये वैल्यू हुई। तो हम नंबर ऑफ नोट्स को नोट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया अमाउंट। तो ओल्ड सिनेरियो में अमाउंट कितना था, ए नंबर ऑफ नोट्स थे एंड 10 रुपये के नोट थे, तो 10 हो गया अमाउंट इतना, प्लस 100 रुपये के नोट बी थे, तो 100 हो गया इसका अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना था, 10A प्लस 100B। अब न्यू सिनेरियो में क्या था, न्यू सिनेरियो में 100A नोट्स थे एंड 10 रुपीज़ के नोट कितने थे, बी 10B। ये था सिनेरियो। एंड इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये बोला है कि अगर ये होता ना न्यू सिनेरियो, द अमाउंट वुड हैव बीन 200% मोर। मतलब ये जो है वो 200% ज़्यादा है इससे। ठीक है, सो 100A प्लस 10B इज इक्वल टू 10A प्लस 100B। इससे कितना ज़्यादा है, 200% ज़्यादा है, प्लस 200% ऑफ 10A प्लस 100B। ठीक है, तो या तो एक ये तरीका है, एंड इसे और आसानी से कैसे लिख सकते हैं, देखो 100A प्लस 10B इज इक्वल टू, अब मैंने दिस प्लस 200% ऑफ दिस करा है, तो डायरेक्ट मैं 300% भी तो लगा सकता हूँ इसका, है ना। तो ये और शॉर्ट हो गई इक्वेशन। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 100A प्लस 10B इज इक्वल टू, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 30A प्लस 300B। सो 30A इधर आ जाएगा, 70A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 290B, एंड A की वैल्यू हो जाएगी 290/70B, एंड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 29/7B हो जाएगी। एंड हमसे पूछा गया था, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इफ़ B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, B जो है वो 1 और 20 के बीच में है, तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो फिर अब लोग क्या सोचते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू A की निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू B की ही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 29/7 B की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करके हम निकाल देंगे A की वैल्यू। बट ये गलत है। वाई, बिकॉज देखो यहाँ पर बोला है कि ए थे नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, एंड बी थे नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर ऑफ नोट्स मतलब पॉइंट में तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको 2 10 रुपये के नोट दूंगा, 5 100 रुपये के नोट दूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैंने आपको 4.5 नोट दिए, है ना, या 2.25 नोट दिए, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। या तो मैं 2 नोट दूंगा, या 4 नोट दूंगा, या 5 नोट दूंगा। मतलब ए एंड बी की जो वैल्यू है ना वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो b की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिससे a जो है वो इंटीजर आए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सो मिनिमम वैल्यू हमें a की निकालनी है, तो b को भी मिनिमम करना है, और ऐसा मिनिमम करना है कि हमें a जो मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले। सो देखो 29 प्राइम नंबर है एंड 7 भी प्राइम नंबर है, तो 1 तो हो नहीं सकता, डेसिमल में आएगा, 2 भी नहीं हो सकता, नहीं कटेगा, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट अब देखो 7 किससे कटेगा, 7 7 से ही कटेगा। तो मिनिमम वैल्यू जब मैं b की 7 रखता हूँ तो 7 से 7 कट जाएगा, एंड a की मिनिमम इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 29। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a व्हेन वी हैव पुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ b एज 7। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। In a garment shop, there are 4 types of shirts, namely W, X, Y, and Z. There are 20% more shirts of type X than type W, 20% less shirts of type X than type Y,
and there are 30% more shirts of type Z than type X. If there are 156 shirts of type Z, then find the total number of shirts. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक गारमेंट शॉप थी जिसमें 4 टाइप्स की शर्ट्स थी, ठीक है, W, X, Y एंड Z ये शर्ट्स के नाम है। अब क्या बोला है, देयर आर 20% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप W, ठीक है। तो बोला है कि टाइप X जो शर्ट्स थी ना वो 20% ज़्यादा थी जो W की थी, एंड बोला 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप Y, 20% लेस शर्ट्स हैं टाइप X की टाइप Y से, एंड देयर आर 30% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप Z देन टाइप X, एंड 30% ज़्यादा शर्ट्स हैं Z के पास X से। एंड बोला गया है इफ़ देयर आर 156 शर्ट्स ऑफ टाइप Z देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हमें निकाल लिया। तो हमें एक तो बता दिया कि Z के पास कितनी थी, 156 शर्ट्स थी Z टाइप की, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर बोला है 30% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप Z देन टाइप X, मतलब Z के पास कितनी शर्ट्स थी, 30% ज़्यादा X से। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि Z इज इक्वल टू 130% ऑफ X, क्योंकि 30% ज़्यादा थी तो या तो मैं X प्लस 30% ऑफ X करता या फिर डायरेक्ट मैंने 130% X लगा लिया। सो Z की वैल्यू पता है हमें 156 शर्ट्स थी, सो 130 अपॉन 100 इंटू X, एंड X कितना हो गया 156 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 टाइम्स 1 एंड 26 13 टाइम्स 2, सो X की कितनी हो गई 120 हो गई X टाइप ऑफ शर्ट्स। अब क्या बोला है 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप Y, ठीक है। तो इससे इक्वेशन क्या बन सकती है, 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X, मतलब टाइप X के पास कितनी थी 20% कम शर्ट्स थी देन टाइप Y। सो मैं इसे कर सकता हूँ 80% ऑफ Y, 20% कम थी ना, तो या तो मैं ऐसा भी कर सकता था Y माइनस 20% ऑफ Y, बट डायरेक्ट मैंने 80% ऑफ Y लिख लिया, बात एक ही है। तो इसमें ना लोग पता है गलती क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, यहाँ पर देखते हैं 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप Y, तो वो क्या करते हैं कि Y के पास मतलब 20% ज़्यादा है, अगर X के पास 20% कम है Y से तो मतलब Y के पास 20% ज़्यादा है, तो 120% ऑफ X कर देते हैं, बट ये गलत है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर ऐसे लिखोगे तो आपकी Y की वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई X कितना 120 डिवाइड बाई 80, सो 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 2 टाइम्स 50, तो इससे आपकी Y की वैल्यू आएगी 150, एंड अगर आपने ये लगा दिया तो आपकी वैल्यू आएगी 120 अपॉन 100 इंटू X कितना है 120, सो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, एंड Y की वैल्यू आएगी 144। सो दिस इज़ रॉन्ग। देखो अलग अलग वैल्यू आई है ना, तो जहाँ पर लेस बोला है वहाँ पर लेस ही लगाओ, उसको अपने आप से सोच के मोर वाला मत कर दो कि X जो है वो 20% कम है Y से, तो मतलब Y 20% ज़्यादा है X से, तो हमने ऐसे लगा लिया। तो ऐसा मत करना, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करो, ठीक है। सो हमें Y तो पता ही था, X भी पता चल गया एंड Y भी पता चल गया। अब लास्ट चेन क्या थी, देयर आर 20% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप W, ठीक है। सो X के पास कितनी शर्ट्स थी 20% मोर देन टाइप W, तो देखो इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो, देन के बाद जिससे हमें बोला है ना उस पर परसेंटेज लगनी है, ठीक है। तो देन टाइप W, सो X इज इक्वल टू 20% मोर, सो 120% ऑफ W, ठीक है। एंड W कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय X दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 120, 120 से 120 कैंसिल, W की वैल्यू आ गई आपकी 100, तो 100 शर्ट्स थी W की, 150 Y की, 120 X की एंड 156 Z की, तो टोटल कितनी हुई 100 प्लस 150 250 प्लस 120 270 370 प्लस 156, सो 470 प्लस 520 526, सो टोटल शर्ट्स आपकी कितनी हुई 526। क्या किया मैंने, इसको 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 एंड इसको प्लस कर दिया। So this is your answer. So these were the solutions from 71 to 72. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.